एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। मतलब कारपोरेशन के अंदर सरासर कल जो भी बोला जा रहा था झूठ बोला जा रहा था। क्यों झूठ बोला जा रहा था ये मुझे नहीं पता कि क्या उनका षड्यंत्र था, क्या वहाँ चालबाजी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, हमको विरोध करना था उस चीज़ का, इसलिए हमने उस महासभा को ही अवैध घोषित कर दिया। तो ये पानी का बिल जो आपने बढ़ाया ये बढ़ेगा ही नहीं। बाकी जो ये बढ़ाया गया है एकदम स्पष्ट रूप से, जो 3600 था उसको 4400, और जो 1800 था उसको 2400, और जो 1200 था उसको 1500 इन्होंने बढ़ाया है। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोग कंफ्यूज हैं कि नहीं बढ़ाया है, एकदम गलत है। वहाँ पर बैठे बैठे मैंने कहा कि भैया सर्वसम्मति से नहीं करना, मेरा विरोध रखना, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में जाके इसका विरोध करेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो एक संगठन चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि मैंने तो अंदर जो बोलना था वो बोला, बाहर भी कुछ लोग ऐसे जमा हो जो जाके कोर्ट में और उस चीज़ को, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है, क्या करना, वो सब मैं करूँगा। अगर इनको बढ़ाना था तो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए था कि भैया हमारे यहाँ, हमारा भी वही कहना था। अगर इनको स्पष्ट बोलना चाहिए था कि भैया हम बढ़ाने वाले हैं जी। जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए था कि हम नहीं बढ़ाएंगे। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको स्टे दिया था, ना कि उस पर कोई निर्णय लिया था। ये चाहते तो उसको रद्द कर देते, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि एक तरीके से रद्द ही है, क्योंकि ये मीटिंग ही अवैध थी। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, सत्ता में बैठे नए सत्ताधारियों ने उल्लासनगर महानगर पालिका में कल जो महासभा थी उसमें उल्लासनगर की जनता को बिलों में, पानी के बिलों में बढ़ोतरी करके पहली सौगात उल्लासनगर की जनता को दे दी है। हम आपको बता दें, उल्लासनगर की जनता के मन में ये असमंजस था कि उल्लासनगर में पानी के बिलों की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। हम आपको बता दें, पत्रकारों के मन में भी ये असमंजस थी कि शायद पहली महासभा में जो सत्ताधारी हैं वो इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे, जनता पर दाम बढ़ाकर वे जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत दिखे। बगैर उल्लासनगर की जनता के परिणाम की चिंता किए हुए महासभा में पानी के बिलों की बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी तो की गई, बढ़ोतरी भी कितनी, हम आपको विस्तार से अब ये भी बताते हैं। जो पहले आरसीसी के घरों में रहते थे, यानी फ्लैट में रहते थे, बंगले में रहते थे, उनकी दरें 3600 से बढ़ाकर 4400 की गई। जो ईंट मकान के घरों में रहते थे, यानी पतरे के घरों में रहते थे, उनको जो 1800 रुपये हर साल जो दर आती थी उनसे बढ़ाकर अब उनके ऊपर 2400 रुपये किया गया है। झोपड़े के घरों में रहने वाले जो हर साल 1500 रुपये बढ़ते थे, 1200 रुपये बढ़ते थे, अब उन्हें बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया। इतनी वृद्धि उल्लासनगर महानगर पालिका में बैठे सत्ताधारियों ने जनता के ऊपर बोझ लाद दिया। लेकिन फिर भी इन सत्ताधारियों का, कुछ नेताओं का कहूँगा मैं, कुछ नेताओं का पेट नहीं भरा, तो उन्होंने उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं की है, हम लोगों ने जनता के ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं लादा है, उल्टा हम लोगों ने दाम जो है कम कर दिए, 8000 में से 4400 कर दिए, जो कि पूरी तरह से गलत था। उल्लासनगर की जनता को भ्रमित करने का काम था। पहले तो कल जब हर दिन अग्निपथ ने ये सवाल किए कुछ नेताओं से, तो नेताओं ने माइक उतार दी। आज हम एक बार फिर से उन नेताओं की बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, संजय सिंह चाचा की, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हाँ वृद्धि की गई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जनता के विरुद्ध फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये महासभा ही पूरी तरह से गलत है। अगर कोई कोर्ट में जाता है और महासभा को चुनौती देता है तो ये महासभा ही रद्द मानी जाएगी।
चलिए क्या कहते हैं संजय सिंह चाचा, किस प्रकार जनता के हितों की रक्षा करते हुए उन्होंने ये बेबाक बयान दिया है, आप सभी को सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के एक धुरंधर बोले, धुआंधार बोले या लोकप्रिय नेता बोले अपने पैनल के संजय सिंह चाचा, जो हमेशा जाने जाते हैं अपने बेबाकी वक्तव्यों के लिए। आज हरदिन अग्निपथ जो हाल ही में महानगर पालिका के सत्ताधारियों की ओर से पानी के बिलों में बढ़ोतरी की गई है, उस विषय पर क्या कहना है संजय सिंह जी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो हरदिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। मैं भी हरदिन अग्निपथ का बहुत बहुत यहाँ अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ आए मुझसे बात करने। संजय जी, सबसे पहले तो सवाल ये है कि कल जैसे महासभा की शुरुआत ही हम बोले हो रही थी, तो संजय सिंह का कहना था कि ये महासभा ही अवैध है, इस महासभा को स्थगन दे दीजिए। जी, ये पूरा विषय था क्या? आपसे क्वेश्चन, आज की जो महासभा लीगल है क्या? हाँ बिल्कुल। आप मेरे को इसका लिखित कुछ प्रमाण देंगे? बीपीएमसी एक्ट के अंदर एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो पहली महासभा होगी उसके अंदर जो स्टैंडिंग के 16 मेंबर है उनका चुनाव होना चाहिए। नहीं, पहली महासभा के अंदर जो शासन देता है, पहली महासभा शासन की अध्यक्षता नहीं, महासभा एकदम क्लियर कट इसमें मेंशन है। आपके पास अगर कुछ लिखित है तो मेरे को लिखित में दीजिए, ठीक। नहीं तो ये सभा अवैध आप मानो, वैध मत मानो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही है ना, आपके बोलने से है कि जो पहली महासभा के ऊपर है, आप बीपीएमसी एक्ट के ऊपर है, नहीं फिर क्या या लिखित मेरे को आप स्टैंडिंग के मेंबर को कैसे नहीं होगा? और कैसे महासभा अवैध थी? एक मिनट, मैं आपको एक मोबाइल में ही अपने, इस वक्त मेरे पास बुक नहीं पड़ी हुई है, तो मैं आपको अपने मोबाइल में एक खाली जो बीएमसी एक्ट का पेपर है वो दिखा रहा हूँ। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये पेपर कैसे, जो कल की मीटिंग थी, कैसे अवैध है। ये देखिए, स्थायी समिति लिखा हुआ है और नंबर 2 ये रहा। इसमें आप देखिए, आप मोबाइल कैमरा पे दिखाइए संजय। इसमें लिखा हुआ है, महानगर पालिकेने सार्वत्रिक निवडणूक आपला पहिले सभेत आपल्या पालिका सदस्यापैकी 16 व्यक्ती स्थायी समिति सदस्य म्हणून नेमणूक केली पाहिजे। मतलब स्पष्ट लिखा है कि जो भी आपकी पहली महासभा होगी उसमें आपको 16 स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करना होगा, जो कि कल नहीं हुआ और विषय ही वहाँ अलग रखा गया। इससे ये सभा एकदम अवैध होती है और इसीलिए मैंने वहाँ खड़े होकर बोला कि आप लोग ये जो सभा ले रहे हैं ये अवैध है, या तो इसके अंदर आप कुछ विषय को लेना चाहिए था, जिसके बारे में मुझे कहा गया कि स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं आई है और 16 तारीख को स्ट्रेंथ आई है। एक मिनट, मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये 13 तारीख लिखा हुआ है जी, ये स्ट्रेंथ है। ये भी आपको दिखा दूं, ये भी 13 तारीख का आया हुआ है। मतलब कारपोरेशन के अंदर सरासर कल जो भी बोला जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था। क्यों झूठ बोला जा रहा था ये मुझे नहीं पता, कि क्या उनका षड्यंत्र था, क्या वहाँ चालबाजी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, हमको विरोध करना था उस चीज़ का, इसलिए हमने उस महासभा को ही अवैध घोषित कर दिया कि आप चाहें जो प्रस्ताव करें, वो जब महासभा ही अवैध है तो ये पानी का बिल जो आपने बढ़ाया ये बढ़ेगा ही नहीं। ये मेरा आपसे एकदम स्पष्ट रूप से बोलना है। संजय जी, क्या उल्लासनगर की, अब उल्लासनगर जनता आज की तारीख में अपने आप को ठगाई सी महसूस कर रही है। उनका कहना है कि जिस नगर सेवकों पे, जिन नगर सेवकों के ऊपर उन्होंने इतने विश्वास रखकर उन्हें सदन में भेजा, आज उन नगर सेवकों द्वारा उन्हें ठगा जा रहा है। क्या ये हकीकत है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जिन नगर सेवकों को उन्होंने चुनकर भेजा उन लोगों ने उनको ठगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने वहां विरोध किया, आपने देखा, नहीं, जैसे आप जैसे शेरी लोग, जी ने मैं विरोध एक किया। बात स्पष्ट करता हूं, मैं संजय जी आपको रोकता हूं। मैं आप जैसे, अमर लुंड जैसे और भाजपा जो कल पूरी तरह से विरोध के मूड में दिख रही थी जी, आप जैसे नगर सेवकों का मैं हरदिन अग्निपथ चैनल पर खुले दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद उसके लिए बहुत और बहुत। क्योंकि वो दिख रहा है जी,
चाचा जी, आप किस प्रकार से संजय जी आप उसका विरोध कर रहे हैं? महासभा को ही अवैध आपने घोषित कर दिया और सबूत भी, अभी तो आप सबूत भी दिखा रहे हैं जी। अब मैं इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको 2 मिनट में जेरोक्स करके दे देता हूँ। मैं जनता को एक बार फिर कहता हूँ कैमरा के सामने कि सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे नगर सेवक जो डंके की चोट पर गलत को गलत और सही को सही बोलने का मादा रखते हैं। संजय जी आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी जो ये बढ़ाया गया है एकदम स्पष्ट रूप से, जो 3600 था उसको 4400, और जो 1800 था उसको 2400, और जो 1200 था उसको 1500 इन्होंने बढ़ाया है। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोग कंफ्यूज हैं कि नहीं बढ़ाया है, एकदम गलत है। संजय जी, मैं देख रहा था जो नए नगर सेवक चुनकर आए हैं उन्होंने भी काफी विरोध किया। मैं खासकर भाजपा के नगर सेवकों की बात कर रहा हूँ, तो वो खुश थे कि चलो हम लोगों ने विरोध किया। देखिए उसका कारण है, नोटिस किया। हाँ, मैंने देखा कि वहां पर लगभग नगर सेवक सब नए चुनकर आए हैं जी। और वहां उनको जानकारी की कमी है। जब ये महासभा पूरी हुई तो आधे पत्रकारों ने हमारे ग्रुप में डाल दिया कि नगर सेवकों ने प्रस्ताव रद्द कर दिया, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार हमारे जो नवनियुक्त सम्माननीय नगर सेवक थे भाजपा के, वो आके मुझसे मिले भी, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए चला अच्छा हो गया, ये रद्द हो गया जी। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता इसके पीछे दूसरी बात हुई, और जाकर वहाँ पेपर डॉक्यूमेंट्स सचिव को दिया गया, उस पर सूचक अनुमोदक सब लिख के साइन वाइन करके उनको दे दिया गया। उनको यहाँ तक बोला गया कि सर्वसम्मति से इसको आप पास करिए। वहाँ पर बैठे बैठे मैंने कहा कि भैया सर्वसम्मति से नहीं करना, मेरा विरोध रखना जी। बाकी बेचारे नगर सेवकों को इस बारे में जानकारी नहीं हुई, इसलिए उन लोगों ने उस प्रकार से विरोध नहीं किया। जब मिनट्स कंफर्म होने आएगा तब देखिए, मुझे लगता है काफी जन इसका विरोध करेंगे। जब मिनट्स कंफर्म होंगे तब भी क्या संजय सिंह जी का विरोध रहेगा? और जिन नगर सेवकों को पता नहीं था, क्या आप उनको भी कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी विरोध? मेरा विरोध तो वहीं पे हो गया जी, वो तो जब मैंने महासभा को अवैध ठहरा दिया जी। तो उस महासभा के अंदर हमने वोटिंग दी ही नहीं जी। जब मैंने खुद ने उस महासभा को अवैध ठहरा दिया तो फिर उस प्रस्ताव को मानना ना मानना मेरे लिए तो वो विषय ही नहीं है जी। तो उसी प्रकार जो नए नवनियुक्त नगर सेवक आए हैं, भाजपा के हों या शिवसेना के हों, वो अपना विचार वहां रखेंगे जी। और उससे स्पष्ट होगा कि वो विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। संजय जी, एक सवाल और था कि चलो महासभा तो हो गई, आपने अवैध भी बोल दिया, अब महासभा हो गई, शायद ठहराव भी पास हो गया उसमें, तो ये जो ठहराव पास हुआ है और महासभा ही अवैध थी, तो क्या इसे अब कोर्ट में जो है, न्यायालय में जो है, उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं? और आपकी ऐसी कोई तैयारी है? 100% कर सकते हैं। पहले हमको देखना है कि क्या रिएक्शन आ रहा है जी। और इसको विखंडित करने के लिए हमारे कमिश्नर जी आगे भेज रही हैं या नहीं भेज रही। अगर वो नहीं भेजेंगे तो मुझसे कुछ ऐसे लोग भी टच में हैं जो कह रहे हैं कि आप भी रहिए, हम भी रहें, हम इसको कोर्ट में चल के इसका विरोध करते हैं, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में जाके इसका विरोध करेंगे। यानी एक बात स्पष्ट है संजय जी, अगर जरूरत पड़ी तो संजय सिंह कोर्ट का, न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। ये एक आप उल्लासनगर की जनता को आश्वासन दे रहे हैं? जी, मैं खटखटाऊंगा या मेरे द्वारा लोग जाके खटखटाएंगे, ये निश्चित है। संजय सिंह जी कहीं ना क्योंकि जी, उसका कारण भी बता दो, जरूरी नहीं कि अंदर मैं चिल्ला रहा हूँ, बाहर भी चिल्लाने वाले कुछ लोग चाहिए जी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो एक संगठन चाहिए जी। तो मैं ये चाहूंगा कि मैंने तो अंदर जो बोलना था वो बोला, बाहर भी कुछ लोग ऐसे जमा हो जो जाके कोर्ट में, और उस चीज को उनको क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है, क्या करना, वो सब मैं करूंगा। और वो उसकी तैयारी चल भी रही है, कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं भी, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। काफ़ी सारे व्यापारी संगठन हैं उल्लासनगर में संजय जी, काफ़ी सारे सामाजिक संगठन हैं, NGOs हैं, क्या उनको भी आप चैनल के माध्यम से ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि वे भी आगे आए और इन गलत नीतियों का पुरजोर विरोध भी करें? शहर हित में जो भी हो उसके लिए व्यापारी संगठन, NGOs या और जो भी अच्छे नागरिक हैं उनको सामने आना चाहिए। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था कि ये मुद्दा जो है वो ये जो मुद्दा है वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसलिए मेरा ये भी बोलना था कि 2014 से हमारे यहाँ पानी का या कोई भी टैक्स बढ़ा नहीं है। बाकी नगर पालिकाओं में हर 5 साल में ये बढ़ता था जी। अगर इनको बढ़ाना था तो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए था कि भैया हमारे यहाँ, हमारा भी वही कहना था, अगर इनको स्पष्ट बोलना चाहिए था कि भैया हम बढ़ाने वाले हैं जी।
जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए था कि हम नहीं बढ़ाएंगे। एकदम स्पष्ट कि भैया 2014 से नहीं बढ़ा हुआ है, इससे शहर का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए हमको इसको बढ़ाना चाहिए। संजय जी, एक हास्यास्पद बात बोलूंगा मैं, अभी भी जो सत्ताधारियों की ओर से आ रही है, खासकर सेनाओं के नेताओं से मुंह से तो ज़्यादा ही आ रही है। जमनू जी कह रहे हैं, अरुण आशान जी कह रहे हैं कि नहीं बाबा, हम लोगों ने तो बढ़ाया ही नहीं है, उल्टा हम लोगों ने कम किया है। तो कहीं ना कहीं आपको भी, आप भी क्योंकि अभी सुनिए, उसका कारण ये था कि इनका कहना था 20 फरवरी तक अगर हम इस पे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये 8,000 हो जाएगा जी। तो इनका ये कहना, हमने 8,000 को कम कर दिया 4,400 जी। ठीक है भाई, सबका अपना अपना सोच, गिलास आधा भरा है, कोई बोलता आधा खाली है, तो जिसको जिस भाषा में बोलना है उस भाषा में वो संजय जी गिलास की बात कर रहे हैं, आधा खाली आधा भरा हुआ। मैं आज हम लोग एक साक्षात्कार दोस्ती में भी कर रहे हैं, जी। आधा खाली आधा भरा हुआ की बात तब आती थी संजय जी, जब बात कुछ होती थी। मैं आपको बताता हूँ, 3600 मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का उस पर स्टे लगा हुआ है। जब स्टे लगा हुआ है तो ये बात आती ही नहीं है 8,000 तक। तो 3600, क्योंकि लागू 3600 है, 3600 लागू है, 3600 में आप लोगों ने 4,400 कर दिया, तो उसे बढ़ाया ही है, कम तो आपने किया ही नहीं। अगर इतनी नीयत इनकी सच्ची होती थी, महासभा में इनके पास पूरी तरह से मेजॉरिटी थी, उसे रद्द कर देते थे। हकीकत है आपकी बात, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको स्टे दिया था, ना कि उस पर कोई निर्णय लिया था। तो अगर हम, और उसका जो अंतिम वो समय था वो 20 जी, यही जो कल का डेट था जी, 20 फरवरी का था जी। संजय जी 20 फरवरी का था, मैं आपकी बात समझ गया। और मेरा सवाल खाली इतना है, अब पावर इनके पास है, पूरी मेजॉरिटी भी इनके पास है, अब तो कोई विपक्ष भी नहीं है, तो इनके हाथ में था उल्टा। अब तो बहुत इनको बहुत आसान था, इस जो बढ़ी हुई दरें थी उनको रद्द कर देते थे, ये तो जनता को रिलीफ मिल जाता था। आपकी बात एकदम सही है कि ये चाहते तो उसको रद्द कर देते, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि एक तरीके से रद्द ही है, क्योंकि ये मीटिंग ही अवैध थी। ये बढ़ाना कम करना ये तो कोई विषय नहीं, जब ये मीटिंग ही अवैध है जी, तो इसको इन्होंने क्या बढ़ाया? अगर ये मीटिंग ही अवैध हो जाती है तो किसी ने कहाँ बढ़ाया, और किसने देखा हाथ ऊपर करते हुए? आपको कहाँ सत्ताधारी दिखे कि किसी सत्ताधारी ने वोटिंग किया हुआ? आपके प्रस्ताव होता है, उसकी सर्वसम्मति से होता है, तो सब आवाज से हाँ करते हैं, वोटिंग होती है, हाथ उठाते हैं, वॉइस से होती है या हाथ से होती है। आपने महासभा में देखा कि किसी ने आवाज देके उसको किया या किसी ने हाथ? आप तो ऊपर बैठे हुए थे जी, बिल्कुल। तो लगभग ये महासभा ही अवैध है जी। तो इसमें इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है कि ये बढ़ाया कम किया। मैं तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं किया, यह मीटिंग ही अवैध है। इसके अंदर इनको पहली महासभा है, उसके अंदर 16 जो स्थायी समिति के सदस्य हैं उनका चयन करना चाहिए था, भले वो ऐड कर दिए होते इसमें, उसके बाद इन्होंने ये महासभा ली होती तो ये वैध होती। तो ये मीटिंग ही अवैध है, तो इसमें हम बात करके इस चीज को क्यों बड़ा करें? यानी जनता आश्वासित हो जाए कि मीटिंग ही अवैध है। पेमेंट बढ़ी नहीं बढ़ी इस विषय पे मैं बोलूं वो ठीक ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर ये बोलूं कि हाँ इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने कम किया, तो क्या वो मीटिंग हुई जी? वो मीटिंग मान्य हुई? फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन चर्चा, ऐसा बोल सकते हैं कि चर्चा हो गई, जो चर्चा हुई वो हुई, लेकिन मीटिंग ही अवैध थी और चर्चा भी अवैध थी। चलिए दर्शकों, सचमुच सीना फक्र से बड़ा हो जाता है जब संजय सिंह चाचा जैसे नगर सेवक खुलकर डंके की चोट पर बोलते हैं, तो सचमुच शहर की जनता क्यों न प्यार करे, क्यों न दुलार करे ऐसे नेताओं को, क्यों न सर आंखों पे बिठाए ऐसे नेताओं को जो हर वक्त, हर दिन, हर घड़ी जनता के हितों की रक्षा करते हैं। संजय जी, हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हरदन अग्निपथ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने आकर यहाँ मेरी राय ली और मुझे जनता से और आपसे रूबरू होना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।